नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मणिपुर तो जलकर राख हो गया। क्या कहूं मैं इसके बारे में। भारत का मुखिया वहां जाने को तैयार नहीं है। मणिपुर को लावारिस छोड़ दिया गया है, अनाथ बना दिया गया है। मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है। बंदूक की नोक पर उस पर राज किया जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी की नफरत वाले एजेंडे ने मणिपुर के अंदर हिंदू क्रिश्चियन के बीच में ऐसी आग लगाई कि उसमें 200-250 लोग तो मारे ही मारे गए और साथ ही में 234 चर्च जलाकर खाक कर दिए गए। ये भी मोदी के राज में है। भारत में इतने धार्मिक स्थलों को औरंगजेब के बाद कभी किसी ने आग नहीं लगाई जितने मोदी जी के टाइम में आग लगाई है। और वो भी हिंदुओं के धार्मिक स्थल नहीं है, क्रिश्चियंस के हैं, जहां पर 234 चर्च जलाकर बर्बाद कर दिए गए, तोड़ दिए गए, राख कर दिए गए, आग लगा दी गई है। अब जो ये तो जख्म देने वाले लोग हैं मोदी और भागवत जो है आरएसएस वाले, और वहां पे सब आरएसएस का ही तो काम है, सारा का सारा हिंदू जो क्रिश्चियन किया है। समस्या ये हो गई आरएसएस के लिए कि उसने इस बात की तैयारी नहीं की थी कि कोई एक राज्य गृह युद्ध में चला जाएगा, सिविल वॉर में चला जाएगा। उसने ये कल्पना नहीं की थी कभी। उसने सोचा था कि दंगे फसाद होंगे, कर करा के शांत हो जाएंगे, किसी में इतनी हिम्मत तो है नहीं, सरकार तो हमारी है। लेकिन वो ये सोच नहीं पाए कि उनका मुकाबला सामने अब ऐसे लोगों से हो रहा है जिनके हाथ में अब स्टेन गन और मशीन गन आ चुकी हैं, इनके हाथ में अब ड्रोन्स आ चुके हैं। अब उनके साथ में सोकॉल्ड जिसे क्या कहते हैं म्यांमार के कुकीज़ वो भी मिल चुके हैं, और बाकी राज्यों के जो कुकीज़ और जो कम्युनिटी वो भी मिल चुके हैं। अब उनके हाथ में हथियार आ चुके हैं। आपने उनको चोट तो पहुंचा दी, चलो ठीक किया, लेकिन उस चोट के आगे जो चोट मिलेगी उसके लिए आपको सोचते भागते शुरू हो गए। क्या है ना कि आरएसएस वाले हैं तो सारे कायर एकदम से। इनके सामने कोई आ गया हथियार लेके तो फिर ये भागते नजर आते हैं तो बनिया प्रवृत्ति के लोग सारे के सारे, और ऊपर से इनके चीफ चितपावनी ब्राह्मण हैं। तो इन्होंने युद्ध वुद्ध तो आता नहीं है, लेकिन छल आता है इनको करना, छल कपट आता है इनको, धोखा देना आता है, गद्दारी देनी आती है। तो ये वहां पर करके आगे इन्होंने तोड़ दिया। लेकिन अब ये उल्टा पड़ गया। अब ये पूरा का पूरा मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया जो गृह युद्ध की चपेट में आ गया। इससे पहले कश्मीर भी प्रॉब्लम में था, लेकिन कश्मीर में गृह युद्ध नहीं हुआ था, यहां गृह युद्ध हो गया। अब मैती जो क्रिश्चियंस हिंदू है, जो क्रिश्चियन जो कुकी है, ये आपस में मिल नहीं सकते। और तो और भाई हालात ऐसे खराब हो गए कि मैं आपको क्या बताऊं कि जो लालदोमा साहब जो सीएम हैं मिजोरम के, अमेरिका भी गए, वहां जाके उन्होंने इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन कुकी लैंड की बात कर दी, यानी कि अलग देश की बात कर दी। अब ये किसका प्रश्रय मिला हुआ जो सारी बात हुई है, और उसके ऊपर मोदी क्यों कुछ नहीं बोलते और अमित शाह कोई कुछ क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने ये बात कही है, तो उनको देशद्रोही क्यों नहीं ठहराया जाता। उनको मालूम है कि मिजोरम के अंदर अगर किसी ने शांति करवाई थी तो उसका नाम राजीव गांधी था। इन्होंने वहां पर आग लगाई। एक्चुअली 10-12-15 साल पहले वहां शांति हो चुकी थी और वहां पे कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में। 2015 का जो वादा किया था नागा से, वो भी तोड़ दिया गया पूरा का पूरा मोदी सरकार के द्वारा। खुद ही एग्रीमेंट किया, खुद ही तोड़ दिया। फिर पता लगा कि ये हम क्या कर बैठे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिजोरम भी हाथ से निकल जाएगा, नागालैंड भी हाथ से निकल जाएगा, मणिपुर भी हाथ से निकल जाएगा। मणिपुर तो जा चुका है हाथ से, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि अब तो जो है अमित शाह बड़े एक्शन की तैयारी में है। क्या बड़ा एक्शन लेंगे साहब? 50,000 की फौज ऑलरेडी आपकी वहां पर लगी हुई है, 50,000 की पुलिस ऑलरेडी वहां पे लगी हुई है, 1 लाख लोग ऑलरेडी वहां पे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं। छोटा सा टाइनी सा वो स्टेट है, और उस टाइनी सी स्टेट के अंदर 1 लाख की फोर्सेस तो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी हैं। अब उसके बाद आपको और क्या चाहिए भैया? सोचने वाली बात है ना। क्या करोगे? अभी 2,000 लोगों की फौज आपने और भेजी है, पिछले हफ्ते 3-4 दिन पहले एयरलिफ्ट किया इमरजेंसी में। उसके बाद और क्या करोगे? 5,000, 10,000, 20,000 फौज और भेज दोगे, और क्या करोगे इसके बाद में? आप 1.5 लाख फौज कर दोगे, इतनी जरा सी स्टेट में 2 लाख कर दोगे, और क्या कर दोगे? इससे बड़ा एक्शन क्या होगा? लेकिन समस्या तो यह है कि जो समस्या बनी हुई है उसको सुलझाने की तो कोई बात करता नहीं है। दिल्ली में मीटिंग करके, सेक्रेटरी से मीटिंग करके प्रॉब्लम नहीं सुलझती, वहां जाके प्रॉब्लम सुलझती है। क्या प्रधानमंत्री ने कभी एक मीटिंग मणिपुर की असेंबली के 60 एमएलए को बुलाकर की? आज तक नहीं की। मणिपुर के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए वहां का एक नकारा चीफ मिनिस्टर रॉबिन सिंह, उसको बनाए रखा, अभी तक उसको नहीं हटाया। सबको पता था कि उसने सारे अत्याचार करवाए
लेकिन उसको नहीं हटाया गया वहाँ से। उसके बाद वहाँ पे एक गवर्नर थी, लेडी गवर्नर थी, जो थोड़ी सपोर्टिव थी शांति के लिए, उसको वहाँ से हटा दिया और असम के गवर्नर को एक्स्ट्रा उसका वो दे दिया, यानी कि वहाँ गवर्नर भी नहीं रहना चाहिए। अब वहाँ पर गवर्नर का कोई काम नहीं है, गवर्नर वहाँ नहीं है, चीफ मिनिस्टर वहाँ नहीं है, जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, बेसिकली वो एक चपरासी के रूप में वहाँ पे काम कर रहा है, उसका कोई रोल नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है दिल्ली की, फौज खड़ी है, फौज को हुक्म नहीं है कुछ भी करने का, तो फौज वाले बीच में मारे जाते हैं, आप करोगे क्या? अच्छा, जिसका देश है वो वहाँ पर जाता नहीं, मुखिया जाता नहीं है, मोदी को जाने की फुर्सत नहीं है, 1.5 साल हो गया और अब गृह युद्ध इतना बढ़ चुका है कि मोदी उसकी बात ही नहीं करता। ही डजंट टॉक अबाउट मणिपुर। एक्चुअली मणिपुर लावारिस छोड़ दिया गया है, अनाथ छोड़ दिया गया है, और मणिपुर के लोग अब कहना शुरू हो गए ओपनली कि हिंदुस्तान हमारा नहीं है। वो ये कहने शुरू हो गए कि इंडियंस डोंट केयर फॉर अस, वो हमें हिंदुस्तानी समझते ही नहीं हैं, वो हमारी इज्जत ही नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, दिल्ली को बिल्कुल चिंता नहीं है, और उनके जो लोगों के जो टीस है, जो उनका वक्तव्य है कि हमें हिंदुस्तानी ही नहीं समझा जाता, तो आप क्या करोगे? ऊपर से और इनको गुस्सा कि मणिपुर के दोनों एमपी कांग्रेस के कैसे आ गए इस बार चुनाव में, हमारे बीजेपी के क्यों नहीं चुने गए? इतना सब कुछ होने के बाद आरएसएस ने ऐसी नफरत फैलाई, ऐसी नफरत फैलाई, आज मणिपुर भारत से अलग होने के कगार पर आ गया। आप बंदूक की नोक पर शासन करना चाहते हैं। सही बात तो है कि जिस आदमी ने जख्म दिए हैं भागवत और मोदी ने, वो मलहम कैसे लगा सकते हैं? और फिर कहते हैं मणिपुर में थोड़ी समस्या है, सुलझ जाएगी। दरअसल इनका एक हैबिट होती है कि थोड़े दिन को खुला छोड़ दो, उनको अपने आप ही मार काट के ठंडे हो गए पड़ जाएंगे, शांति हो जाएगी। लेकिन शायद भूल गए, आज की डेट में जब युद्ध शुरू होते हैं तो ख़त्म नहीं होते, और गृह युद्ध जब शुरू होते हैं तो ख़त्म नहीं होते, क्योंकि सामने हथियार सप्लाई करने के लिए चाइना बैठा हुआ है। तो युद्ध कैसे ख़त्म होगा? मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट का युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। अभी शायद बहुत बुरे दिन देखने बाकी हैं मोदी सरकार को नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्योंकि इन्होंने समय रहते कुछ नहीं किया, वहां पे कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि जख्म पर जख्म देते चले गए। तो ये मरहम क्यों लगाएंगे? अब ये मरहम लगाना भी चाहें, वो वक्त खत्म हो गया, क्योंकि अब मणिपुर तो आधा भारत से ऑलमोस्ट जा चुका है, और वो लोग हिंदुस्तान के साथ रहने को तैयार नहीं है। कुकी लैंड तो आप देखो, लाल अपना मिजोरम के लाल धुआमा तो अमेरिका में जाके बोल रहा है हमें तो क्रिश्चियन कुकी लैंड चाहिए अलग से, सभी जो लोगों का, उन्होंने तो घोषणा भी कर दी है। अब इसको देशद्रोही कहा जाएगा? कोई एक्शन है उसके ऊपर? हिम्मत है तो लेके दिखाओ। बड़ी मुश्किल से राजीव गांधी ने शांति करवाई थी नॉर्थ ईस्ट में, इन्होंने आके आग लगाई है, क्योंकि इनको काम ही आग लगाना है, इनको जोड़ना तो आता ही नहीं है, तोड़ना आता है। यही सच है। शुक्रिया आपका।